नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। निश्चित रूप से मैं सेकंड ग्रेड टीचर और आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको आज जो तेजाजी का टॉपिक है वो पढ़ाने नहीं, किस तरह से पढ़ना है वो बताने आया हूँ। तो निश्चित रूप से आप वीडियो को स्किप नहीं करें और एक बार वीडियो को देखें कि तेजाजी का टॉपिक अपने को पढ़ना क्या है, उसमें एक्चुअल में चीज़ें क्या क्या ध्यान रखनी है अपने को, वो बात इम्पोर्टेंट है। अगर मैं फिर बता रहा हूँ, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो मेरे पुराने वीडियो में जाके कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए और मेरे से संपर्क कीजिए किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो। और आज का वीडियो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तेजाजी को पढ़ते समय आपको ध्यान रखना आरपीएससी का पैटर्न क्या रहता है। आरपीएससी अभी तक इनका जन्म कब हुआ ये कभी भी नहीं पूछा, कभी भी नहीं पूछा। इसका मतलब है कि अच्छा, ये खड़नाल जो है ये कितनी बार पूछा है। खड़नाल जो इनका जन्म स्थान है वो इम्पोर्टेंट है, खड़नाल। और अब आरपीएससी ये भी पूछ सकती है कि इनका जन्म किस ज़िले में हुआ, तो नागौर में हुआ। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं फिर बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्या है अपने लिए। खड़नाल इंपॉर्टेंट है, नागौर इंपॉर्टेंट है। यानी इनका जन्म 1074 में खड़नाल नागौर में हुआ। धोला गोत्र के नागवंशीय जाट थे, ये भी नहीं पूछा है अभी तक, लेकिन थोड़ा ध्यान में रखना है। पिता ताहड़जी और माता रामकौरी, अभी ये भी नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी हल्का हल्का दिमाग में रखना, ऑप्शन में पकड़ लो आप। पत्नी का नाम पेमल, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। भाभी के ताने सुनकर अपनी पत्नी को लेने ससुराल पनेर गए, ये इम्पोर्टेंट है, पनेर। अजमेर गए, पनेर के अंदर। पनेर में पत्नी की सहेली लाछा गुजरी के घर रात्रि विश्राम के दौरान मेर लाछा गुजरी की गाय चोरी करके ले गए, तब मेरों से गाय छुड़ाते छुड़ाते समय घायल हुए। यानी मेरों से गाय छुड़ाते समय घायल हो गए। और घायल अवस्था में ही ब्यावर के निकट एक सेंदरिया, ये इम्पोर्टेंट है, सेंदरिया, ये ध्यान रखना, ब्यावर के निकट सेंदरिया में सांप ने डस लिया और इसी सर्पदंश से सुरसुरा में अजमेर में मृत्यु हो गई। सुरसुरा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका सांप ने कहाँ डसा, सेंदरिया में, और मृत्यु कहाँ हुई इनकी, अजमेर के अंदर सुरसुरा पड़ता है, वहाँ पर इनका अभी स्थल भी बना हुआ है, मंदिर है, खूब सारा मेला भी लगता है और काफ़ी अच्छा मंदिर है। तेजाजी के परिजनों को मृत्यु की सूचना इनकी घोड़ी के लीलन श्रृंगारी ने दी। अब ये घोड़ी का नाम थोड़ा ध्यान रखना, लीलन श्रृंगारी। सुरसुरा इंपॉर्टेंट है, सेंदरिया इंपॉर्टेंट है। पनेर में तेजाजी की रक्षा न करने के कारण पेमल दे ने पनेर में रहने वाली झांझर, ढोली, माली व गुजर जाति को शाप दिया। मुख्य पूजा स्थल किशनगढ़ के निकट सुरसुरा और ब्यावर के निकट सेंदरिया और अजमेर के निकट भावता, ये ध्यान रखना आपको। ये प्रमुख स्थल जो है, जैसे कौन कौन से स्थल है ये, एक तो अजमेर किशनगढ़ के निकट सुरसुरा हो गया, ब्यावर के निकट सेंदरिया हो गया, अजमेर के निकट भावता, और बूंदी में दुगारी, ये भी पूछा गया एग्ज़ाम में, दुगारी, ये भी आपको ध्यान रखना है। संपूर्ण भारत में कहीं भी तेजाजी का मंदिर बने तो उसको उसकी जोत के लिए सुरसुरा से ले जाई जाती है। सुरसुरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं मंदिर बनता है तो उसकी जोत कहाँ से ले जाई जाती है, सुरसुरा से। 1791 में मारवाड़ के शासक अभय सिंह के समय पर्वतसर के हाकिम सुरसुरा की मूर्ति उठाकर पर्वतसर ले गया, तभी से इनका प्रधान पूजा स्थल पर्वतसर में हो गया। अब आपसे पूछे प्रधान पूजा स्थल कहाँ पर है, तो पर्वतसर के अंदर है। भाद्र शुक्ल दशमी, ये इंपॉर्टेंट है, को पर्वतसर नागौर में विशाल मेला भरता है, जो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। 12 जिले के सीताबाड़ी में भी तेजाजी का मेला भरता है, ये इंपॉर्टेंट है, तेजाजी का सीताबाड़ी में मेला भरता है, जिसे सेरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। सर्पदंश का इलाज करने वाला तेजाजी का भोपा
घोड़ला कहलाता है। तेजा जी को काला और बाला, वेरी इंपॉर्टेंट है। काला और बाला के देवता, ये पूछा हुआ एग्जाम में। सांपों के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, अजमेर के देवता, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत आरपीएससी में बार बार पूछी गई है, रिपीट की गई है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। विशेषतः अजमेर जिले के लोक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। मैंने बता दिया अजमेर के लोक देवता के रूप में। सर्पदंश के इलाज हेतु दाएं पैर में तेजाजी की तांत बांधी जाती है। इनकी बहुसंख्यक अनुयायी जाट है तथा लोक साहित्य तेजा टेर के रूप में जाना जाता है। लोक साहित्य वेरी इंपॉर्टेंट है। लोक साहित्य किस रूप में जाना जाता है? तेजा टेर के रूप में जाना जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जहाँ पॉइंट्स फोकस करने हैं उन पॉइंट्स को मैंने आपको हाईलाइट किया है। उन पॉइंट्स को अगर आप फोकस करोगे तो निश्चित रूप से आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और निश्चित रूप से अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए सेकंड पेपर एसएसटी के, जिसमें तो वो आप मुझसे संपर्क करें। और फर्स्ट पेपर के भी चाहिए तो संपर्क करें। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। वीडियो को बार बार रिवीजन करें, देखें किस तरह से मैंने इस तेजाजी को पढ़ाया है, उसी तरह से बाकी लोक देवता भी आपको पढ़ने हैं। यही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती है बार बार मिलान करने में, कौन सा युग्म गलत है, कौन सा सही है, तेजाजी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है और निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। इसी के साथ में धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।